नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल आपकी पाठशाला में। क्लास 9 का जो टेस्ट हुआ सैटरडे को बच्चों साइंस सब्जेक्ट का, इस पेपर में जो झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची के द्वारा टेस्ट लिया जाता है फॉर्मेटिव असेसमेंट का प्रत्येक शनिवार को। तो इसमें जो पिछले शनिवार को साइंस का एग्जाम हुआ था डियर, इसके हम सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो ऑब्जेक्टिव सुन के भाग मत जाना, क्योंकि इस ऑब्जेक्टिव में काफ़ी सारी आपको थ्योरेटिकल इंटरेस्टिंग बातें बताएंगे। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि आपका एग्जाम जो है पूरी तरीके से ऑब्जेक्टिव होता है डियर, इसलिए जो इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है प्रत्येक शनिवार को जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, जो आप टेस्ट दे करके आएंगे उसके बाद मैं इसका सॉल्यूशन करवाऊंगा। तो वो सभी क्वेश्चन को आप क्या करिए, कॉपी बना लीजिए और उसमें उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को नोट करते रहिएगा साथ साथ, और अभ्यास भी करते रहिए, क्योंकि एग्जाम में आपका ऑब्जेक्टिव ही क्वेश्चन आएगा। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं बच्चों। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसमें आपको जितने भी आपके जैक बोर्ड से संबंधित अपडेट्स होती हैं, खबरें होती हैं, वो सारी बातें हम आपको बताते रहते हैं हर एक अपडेट्स के लिए। अभी खेलो झारखंड का आयोजन हो रहा है, अगर आपने नहीं देखा वीडियो तो नीचे देख लीजिएगा चैनल पे विजिट करके। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बच्चों। देखिए पहला क्वेश्चन है, दो भिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना। ध्यान देना, जो अलग अलग, मान लीजिए ये एक पदार्थ है, ये एक पदार्थ है, इसका कोई एक पार्टिकल, इसका कोई एक पार्टिकल आपस में जाकर के इस तरह से मिलते हैं, तो इस प्रक्रिया को बच्चों हम लोग कहते हैं, इस प्रक्रिया को हम लोग विसरण कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। क्या कहेंगे? विसरण। विसरण सही आंसर क्या हो जाएगा डियर? विसरण। ये लगभग आपने हो सकता है क्लास 8 में पढ़ा ही होगा। अगला देखिए, 0 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था। तो भौतिक अवस्थाएं कितनी होती हैं? सॉलिड होता है, लिक्विड होता है और गैस, यानी कि ठोस, द्रव और गैस। तो पूछ रहा है जल की कितनी कौन सी भौतिक अवस्था होगी 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पे। तो 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पे जो पानी होता है बच्चों, वो जम जाता है, जम करके बर्फ बन जाता है, और बर्फ कैसा होता है? सॉलिड होता है। आंसर आपका ए सही हो जाएगा। चलो आगे देखें, तापमान जो होता है उसका एसआई मात्रक। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। जब ये पूछेगा कि तापमान का एसआई मात्रक, तो क्या होगा? केल्विन। जो पुराना था वो आपका सेल्सियस हुआ करता था, लेकिन अभी प्रेजेंट में हम लोग केल्विन लगाएंगे। तापमान का जो एसआई मात्रक है वो केल्विन होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों, किसी पदार्थ का ठोस से सीधे द्रव में। कहां से ठोस है और सीधे किस में बदल जाता है? द्रव में। ठोस से सीधे अगर द्रव में वो बदल रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे? राइट। तो ठोस से सीधे द्रव में जो बदलना है उसका जो परिवर्तन है वो क्या कहलाएगा? तो देखिए, ठोस से है तो वो पिघलेगा, पिघल करके क्या बनेगा? द्रव। तो इसको हम लोग गलना कहते हैं। जैसे गांव की भाषा में हम लोग गलना कहते हैं, गलन कह सकते हैं, राइट। लेकिन सही भाषा में इसको बोलते हैं संगलन, फ्यूजन, राइट। क्या कहते हैं? संगलन, फ्यूजन। ऑप्शन नंबर ए में आपका लिखा हुआ है। चलिए मैं आपको एक चीज बताता हूं, इसको पहले ध्यान से देखना। जो पदार्थ की अवस्थाएं आपने पढ़ करके आई हुई हैं, देखिए जैसे ये है आपका ठोस, राइट, और यहाँ पे हमने ले लिया द्रव, और यहाँ पे ले लिया गैस। ठीक है बच्चों। अब कोई पदार्थ है जो सीधे क्या हो रहा है? ठोस से आप बन जा रहा है क्या? द्रव। यहाँ पे क्या कहा? ठोस से द्रव। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? संगलन। क्या कहेंगे? संगलन। ठोस से सीधे द्रव में संगलन, या फिर जमना भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब सॉरी, जमना नहीं कहेंगे, गलना बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? गलना या गलन। जमना क्या हो जाएगा? ठीक इसका उल्टा। द्रव से क्या हो जाए? ठोस। तो द्रव जब जमता है तो वो बन जाता है ठोस, राइट। तो ये क्या हो जाएगा? जमना। इंग्लिश में क्या कहते हैं? फ्रीजिंग। फ्रीजिंग। और संगलन हो गया फ्यूजन, राइट डियर। इसको लिख लेना ध्यान से। अब क्या हो गया कि अगर द्रव है और द्रव से कोई चीज क्या बन जाती है? गैस। द्रव से क्या बन जाती है? गैस। तो इसको बोलते हैं वाष्पीकरण। क्या कहते हैं? वाष्पीकरण, राइट। वाष्पीकरण, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन नोट कर लेना बच्चों, ये सब पढ़ करके आए हो। और अगर कोई गैसियस अवस्था में है और वो क्या हो जाती है? द्रव अवस्था में बदल जाती है,
जैसे जब देखिए चावल पकता है तो ऊपर जो ढक्कन रहता है उस वो जो भाप निकलती है, ऊपर कोई ठंडा ढक्कन ऐसे रख दो तो उस ठंडे ढक्कन में पानी आ जाता है। तो भाप क्या है? गैस है। जब उसको ठंडा कर देते हैं तो वो किस में बदल जाती है? पानी यानी लिक्विड में। तो इस प्रक्रिया को बोला जाता है बच्चों, इसको हम लोग संघनन कहते हैं। क्या कहते हैं? संघनन। संघनन, राइट। कंडेंसेशन इंग्लिश में, कंडेंसेशन, राइट। अब क्या है कि अगर कोई चीज है जो ठोस है और सीधे गैस में बदल जाती है, ठोस से किस में आ जाती है? गैस में, तो इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन, याद रखना ये सब चीजें सब्लिमेशन इंग्लिश होती है, SUBLIMATION, राइट। याद रखना इसको। और अगर गैस है, गैस से ठोस में बदल रही है तो इसको हम लोग निक्षेपण कहते हैं। क्या कहेंगे? निक्षेपण। इसको बना लेना ऐसा, है ना। इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिपोजिशन, DEPOSITION, राइट। तो अब बच्चों ये सब चीजें आपने देख ली, इन्हीं सबसे ये आपके क्वेश्चंस हैं, तो इसको ढंग से पढ़ लेना। इन्हीं सबसे इसमें सारा क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए सब्लिमेशन क्या है, यहाँ ऊपर मैंने यहाँ पे बता दिया आपको। सब्लिमेशन ऊर्ध्वपातन, ठोस से गैस में बदलता है। और क्या है? आर्द्रता क्या होती है? ये वायुमंडल में उपस्थित जो नमी की मात्रा होती है उसे आर्द्रता कहते हैं। वाष्पीकरण क्या होता है डियर? इवेपोरेशन, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है। जब कोई द्रव जो है गैस में बदलता है तो उसको हम लोग इवेपोरेशन कहते हैं, राइट। द्रव जो है किस में बदलता है? गैस में। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी पदार्थ का गैस से सीधे द्रव अवस्था में, कहां से गैस से? अब इसको देख लीजिए, यहाँ गैस से द्रव में बदल रहा है, तो गैस से द्रव में बदलना क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है, कंडेंसेशन। ऑप्शन नंबर कहाँ पे है? संघनन, कंडेंसेशन, ऑप्शन डी है डियर, ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, तरल अवस्था यानी लिक्विड अवस्था में परिवर्तित किए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में, ठोस से किस में आ जाता है? सीधे गैस। यहाँ पे देखना, ठोस से सीधे गैस में आ जाता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग ऊर्ध्वपातन। क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन इंग्लिश में, ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों, वायु में विद्यमान जो जलवाष्प की मात्रा होती है उसको हम लोग आर्द्रता या ह्यूमिडिटी इंग्लिश में कहते हैं, सही हो जाएगा बी। अगला, शुष्क बर्फ किसे कहते हैं बच्चों? तो जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है इसका फॉर्मूला होता है CO2, सॉलिड CO2 को ही हम लोग शुष्क बर्फ कहते हैं, राइट। जब इसको गर्म करते हैं तो ये सीधे कार्बन डाइऑक्साइड यानी गैस बन जाती है, ये लिक्विड में नहीं बदलती है। आमतौर पर अगर हम किसी चीज़ को गर्म करते हैं तो वो लिक्विड में, और फिर लिक्विड से फिर वो गैसीय स्टेट में चेंज होती है, तो इसके साथ ऐसा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो देखिए बच्चों, ये जो है डिग्री सेल्सियस और केल्विन जो पैमाना है उनके बीच संबंध है, यानी 0 डिग्री सेल्सियस बराबर किसके होता है? तो देखिए जो सेल्सियस होता है उसमें 273 अगर हम जोड़ देते हैं तो ये हमारा केल्विन बनता है, राइट। तो 0 डिग्री सेल्सियस कह रहा है, 0 प्लस 273, 273 जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा? 273 केल्विन, राइट। तो ये हमारा हो गया 0 डिग्री सेल्सियस। तो 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन। सही क्या हो जाएगा इसमें? 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन, ऑप्शन नंबर बी। एक रिलेशन होता है बच्चों, कैसे हम समझेंगे जानेंगे, तो उसके लिए होता है एक फॉर्मूला C/5। C मतलब सेल्सियस वाला जो वैल्यू दिया रहेगा, 0 है तो 0 रखना है, 1 है 1 रखेंगे, राइट। 5 है 5, 100 है 100, जितना दिया रहेगा, बराबर। अब ये होता है हमारे पास फ़ारेनहाइट, एक होता है मानक, F-32 कहेंगे और बटे में 9 लिख देंगे, बराबर। अब हम लिखेंगे K-273 और बटे में 5। इस फार्मूले को याद रखना, ये सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन, ये तीनों तापमान के बीच, ये तापमान के तीनों मात्रक हैं, अलग अलग, कोई छोटा है कोई बड़ा है, लेकिन इन तीनों के बीच में ये संबंध होता है बच्चों। तो यहाँ से हम लोग जैसे C/5 बराबर K-273/5, तो 5 से 5 डिवाइड हो जाता है, तो C बराबर K-273। तो यहाँ से केल्विन अगर बदलेंगे तो C+273 हो जाता है, यानी कि अगर सेल्सियस में 273 जोड़ दीजिएगा तो केल्विन बदल जाएगा, और केल्विन दिया है, सेल्सियस निकालना है तो
केल्विन में से 273 को घटा दीजिए तो सेल्सियस में बदल जाएगा। तो यही यूज़ करके यहाँ पे ये बना है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों, ये लास्ट क्वेश्चन है। वाष्पीकरण की दर जो है वो कब बढ़ती है? वाष्पीकरण जो होता है, इवेपोरेशन, वो उसकी रेट कब बढ़ती है? जब एरिया बढ़ जाएगा। किसी भी चीज़ का जब एरिया बढ़ जाएगा, क्षेत्रफल जब बढ़ जाएगा, तो इवेपोरेशन जो होता है, वाष्पीकरण की दर बढ़ जाएगी। और क्षेत्रफल के घट जाने से वाष्पीकरण की दर कम हो जाती है। तो ये है बच्चों आपका पूरा साइंस का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव वाला, जो क्लास 9 का हुआ था आपका शनिवार को। ठीक है, मिलेंगे प्रत्येक शनिवार में जो आपके टेस्ट होंगे उनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद बच्चों।